हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान बायोलॉजी का ये थर्ड चैप्टर होगा, जिसमें हम पादप आकारिकी यानी प्लांट मोर्फोलॉजी चैप्टर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 90 क्वेश्चंस के आसपास है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मूलांकुर यानी रेडिकल के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक सीरीज, ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, तनुमय मूल, अपस्थनिक मूल, अवस्तंभ मूल या मुसला जड़ें। ठीक है, तो मूलांकुर के अतिरिक्त जो पौधे के किसी भी भाग में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? अपस्थनिक मूल कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाली, ये तो उसके अलावा पूछ रहा है, लेकिन अगर मूलांकुर से विकसित जड़ कोई भी होता है तो उसको हम मुसला जड़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। श्वसन मूल मिलती है पान में, चेस्टनट में, जूसिया में या मक्का में। सही आंसर क्या हो जाएगा? जूसिया में जो है श्वसन मूल मिलती है। चौथा देखिए, डहेलिया की जड़ें कैसी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखते चलिएगा। तो डहेलिया की जो जड़ें होती हैं कांदिल या पुलाकित होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। पांचवा देखते हैं, ऊपरी रोही मूल मिलती है। ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा सही होगा गेस कीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑर्किटेस हो जाएगा। ऑप्शन सी। छठा देखिए, न्यूमोटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः कहाँ पर मिलती है? इसका सही आंसर मैनग्रोव पादपों में आंसर होगा। सातवां देखिए, ऑर्किडस में बिला मेन जड़ें क्यों होती है? सहारा देने के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए या गैसों के विनियमन के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका नमी अवशोषण के लिए जो है बिलामोन की जड़ें होती है। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद या मूली। पूछ रहा है इसमें से कौन जो है जड़ नहीं है। आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, आलू को लोग तना मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाजर, शकरकंद, मूली सभी के सभी जड़ हैं। नौवां देखिए, अब स्तंभ यानी स्टील रूट किस में पाया जाता है? चावल, गन्ने, मूंगफली या चने में। आंसर हो जाएगा आपका गन्ना में। ऑप्शन बी। 10वां देखिए, प्रोप रूट स्तंभ मूल होती है मुसला जड़ें, पुलिकित जड़ें, सखान्वित जड़ें या अपस्थनिक जड़ें। ठीक है, पूछ रहा है प्रोप रूट यानी स्तंभ मूल, तो वह कौन होता है? अपस्थनिक जड़ें होती हैं। ऑप्शन डी सही होगा। जड़ें विकसित होती है परांकुरन से, मूलांकुर से, तने से या पत्ती से। इजी क्वेश्चन है। मूलांकुर से जो है जड़ें विकसित होती है। गाजर क्या है? तो गाजर जो है एक जड़ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13वां देखिए, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? आंसर हो जाएगा मूल शीर्ष के ठीक पीछे। 14वां देखिए, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरगद में, पीपल में आप देखे होंगे जो उसके टहनियों से जो है जड़ें लटक जाती है, तो उसको हम स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। निम्न जोड़े में कौन सा गलत है? 15वां देखिए, स्क्वांकर जड़ प्याज, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, बाकी के तीनों की तीनों सही है। 16वां देखिए, श्वसन मूल पाई जाती है हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में या एस्टर केंथा में। 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसका आंसर। तो ये आंसर होगा राइजोफेरा में जो है श्वसन मूल होता है। 17वां देखिए, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अवस्तंभ, अनुलग्न, छायादार या अवरोही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरोही जड़ें होती आरोही जड़ें होती है। ऑप्शन डी देखिए एसएससी में पूछा गया था। 18वां देखिए, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू के हम किस भाग को खाते हैं? तना को खाते हैं। पीछे भी ये क्वेश्चन था अलग फॉर्म में। 19वां देखिए, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, जड़ का, पत्ती का या तना का। आंसर हो जाएगा तना का ही रूपांतरण रूप है पर्णकाय स्तंभ। 20वां देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? क्योंकि उसमें पत्ते तो होते नहीं, तो वह किया जाता है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तना है? आंसर हो जाएगा आलू। इसके अलावा गाजर, शकरकंद, मूली सभी के सभी जो है
जड़ में आते हैं। 22वां देखिए, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ कहाँ पर संग्रह करता है? आंसर हो जाएगा पत्तियों में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 23वां देखिए, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसको क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? देखिए, सालकंद हो गया, धनकंद हो गया, प्रकंद या कंद। तो ये हो जाएगा आपका कंद आंसर। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब ये तो है, अरबी का घन कंद ये भी है, शकरकंद का कंद ये नहीं है, आलू का कंद है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 25वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक तना है? शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद? गाजर तो है, जड़ है, शकरकंद भी आपका जड़ है, शलजम भी जो है वह आपका जड़ ही आता है। तो तना अदरक होता है, आलू होता है, आलू और अदरक दोनों तना होता है। 26वां देखिए, प्याज में खाद्य पदार्थ क्या है? जिसको हम प्याज का भाग को खाते हैं वह क्या होता है? तना ही होता है। ठीक है, अदरक हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सभी के सभी तना हो गए। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आंसर हो जाएगा आलू। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? जलोद्भिद, समोद्भिद, उपरिरोही या शुष्कोद्भिद? सही आंसर हो जाएगा आपका शुष्कोद्भिद का जो पर्णदल है प्रायः न्यूनीकृत होता है। नेक्स्ट देखिए 29वां, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण, यानी स्पाइन जो है कैक्टस का वह किसका रूपांतरण है? आंसर हो जाएगा पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुष्पों का अध्ययन हम किससे जानते हैं? एंथ्रोलॉजी से जानते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। 32वां देखिए, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। सही आंसर कौन सा होगा? सभी चारों चक्र। 33वां देखिए, पुष्प के जनन चक्र कौन सा है? आंसर पुमंग एवं जायांग हो जाएगा। 34वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? पहला देखिए, उनमें केवल अंडप होता है, गलत। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ये सही हो जाएगा। केवल पुंकेसर ये भी गलत है, पुंकेसर या अंडप ये भी गलत, दोनों के दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? देखिए, कुरिंजी जो पुष्प है वह 12 साल पर एक बार खिलती है, इसका कारण पूछ रहा है। तो हो जाएगा फ्लोरिजन के स्राव के कारण। संसार का सबसे छोटा फूल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो होगा बुलिफिया। ठीक है, बुलिफिया। 37वां देखिए, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग, यानी किस भाग को हम फूल गोभी में खाते हैं? ये हो जाएगा ताजा पुष्प समूह को। 38वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है? सबसे छोटा हमने पीछे देखा, और ये देखिए सबसे बड़ा यूपीपीसीएस में पूछ दिया गया है। तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। ठीक है, रेफ्लेसिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, देखिए बीपीएससी में पूछा था, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना या जड़? तो ये पुष्प हो जाएगा। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा परागन। एनिमोफिली परागन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागन अलग अलग टाइप से होते हैं, तो एनिमोफिली जो है क्या होता है? यह वायु के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह अगर परागकोश जाता है वर्तिकाग्र तक, तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। 40वां देखिए, एंटमोफिली। ठीक है, एंटमोफिली परागन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कीटों के द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा चिरेप्ट्रोफिली। जूफिली परागन तो यह किया जाता है कीट के द्वारा। ठीक है, हाँ सॉरी, जूफिली परागन जो है आपका जंतुओं के द्वारा होता है, कीट के द्वारा हो गया एंटीमोफिली, पहले समझो था।
अगला देखिए ऑर्निथोफिली, ठीक है, ऑर्निथोफिली परागण किसके द्वारा किया जाता है? पक्षी, चमगादड़, वायु या मानव? इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए जल के द्वारा जो परागण होता है वह क्या कहलाता है? सही हो जाएगा आपका चमगादड़ों के द्वारा, ऑप्शन बी। सॉरी, बी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हाइड्रोफिली, जल के द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। 47वां देखिए, जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसको क्या कहा जाता है? काली स्टेगोमी, एलोगैमी, ऑटोगैमी या इनमें से कोई नहीं? तो ये आंसर होगा क्लिस्टोगैमी। 48वां है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होते हैं। आंसर हो जाएगा अक्षी संतान। वर्तिकाग्र यानी स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। ऑप्शन देखिए, जल परागित पुष्प में, वायु परागित पुष्प में, किस या सभी प्रकार के पुष्पों में? तो ये हो जाएगा आपका कीट परागित पुष्प जो होते हैं उसमें सदैव या खुरखुरा और चिपचिपा होता है। घोंगे यानी स्नेल द्वारा परागण क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलेकोफिली। थोड़ा सा और बचा है, 90 क्वेश्चन है, ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। 51वां देखिए, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा की जाती है? जनरली जो सुगंधित फूल होते हैं उसमें हमेशा कीटों के द्वारा परागण होता है। परागकण क्या कहलाता है? अपूर्ण विकसित भ्रूण है, बीजाणु मृत कोशिका है, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद है या एक नर शुक्राणु कोशिका? इंपॉर्टेंट है, परागकण जो है वह होता क्या है एक्चुअली में? तो वह होता है आपका अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। 53वां देखिए, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रुक्ष और चिपचिपे, यानी रुखड़ा और चिपचिपा। 54 देखिए, निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु में जो संयोजन होता है उसी को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, अध्यावरण में, भ्रूणपोष में, निभाग में या बीजांड में? इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आंसर हो जाएगा आपका अध्यावरणों में। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन का मुख्य लक्षण क्या है? सही आंसर आवृत बीजियों का हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, अनिषेक जनन होता है? आंसर बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। 58 है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, पार्थिनोकॉर्पी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? इसका सही आंसर होगा केला। अगला है 60वां देखिए, गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? आम, संतरा, टमाटर या सेब में? तो ये हो जाएगा सेब में। देखिए पूछा है एसएससी में, गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? आम, संतरा, टमाटर या सेब? आंसर सेब होगा। काफ़ी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 61, निम्न में से किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके किया जाता है? मक्का, सरगम, प्याज या सोयाबीन? देखिए मक्का का तो प्रतिरोपण नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आप ट्राई कीजिएगा। सरगम का भी नहीं होता है, सोयाबीन का भी नहीं होता है, प्याज का होता है, ऑप्शन सी सही होगा। एक सत्य फल, ये देखिए एक सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स परिवर्तित होता है अंडाशय से, पुष्पाशय से, दलों से या आशय से? तो आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण देखिए, इंपॉर्टेंट है, आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? सेब, अमरूद, आम या टमाटर? ये इस बार का बीपीएससी जो 66 बीपीएससी पीटी हुआ उसमें भी ये पूछा गया था, इसका आंसर सेब होगा। नेक्स्ट है, नारियल तथा आम के फल होते हैं पोम, बेरी, डूप या पीपो? इसका सही आंसर डूप हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 65, पके हुए आम का खाने योग्य
अकारिकीय भाग कौन सा होता है? ये हो जाएगा मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नारियल के हम भ्रूण पोष भाग को खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो यह होता है एरिल। ठीक है, लीची के हम एरिल पार्ट को खाते हैं। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, सेब एक नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। सेब एवं नाशपाती, सॉरी, सेब और नाशपाती दोनों के दोनों का हम कौन सा भाग को खाते हैं? मांसल पुष्पासन को। नेक्स्ट है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या है? आंसर हो जाएगा नट। बीज रहित फूल प्राप्त किया जाता है किससे? ऑप्शन देख लीजिए चारों का चारों। इसका सही आंसर आपका होगा हार्मोन्स के व्यवहार से। नेक्स्ट देखिए, अनानास यानी पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? सिलिकवा, सोरोसिस, साइकोनस या समारा? ये हो जाएगा आपका साइकोनस। 72, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? आम, बोरी, टमाटर, पोम, सेब, डूब या केला, बोरी है। सही सुमेलित युग्म पूछ रहा है, तो सही सुमेलित है आपका केला जो है वो बेरी है। नेक्स्ट देखिए, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज? इजी क्वेश्चन है, मूंगफली आंसर होगा। फल पूछ रहा है, ठीक है, ये सब आपका आलू, गाजर, प्याज वगैरह सब्जियों में आता है, तो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था एसएससी का। नेक्स्ट है, नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा गुद्देदार पुष्पासन को। नाशपाती हो गया, सेब हो गया, ये सभी के सभी हम गुद्देदार पुष्पासन को ही खाते हैं। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल जो है नहीं होता है? ये होगा साइकस। बीज यानी सीड्स विकसित होता है किस में? तो ये बीजांडों में होता है। भ्रूण किस में मिलता है? इंपॉर्टेंट है, देखिए बीपीएससी में पूछा था, भ्रूण जो है किस में मिलता है? आंसर हो जाएगा बीज में। ऑर्किड के बीज हल्के तथा शुष्क, छोटे या चिपकने वाले, अधिक बड़े एवं भारी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा हल्के और शुष्क होते हैं ऑर्किड के बीज। नेक्स्ट देखिए 79, समानतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जल का होता है, हवा का होता है, टेम्परेचर का होता है। प्रकाश जरूरी नहीं है अंकुरण के लिए। नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? अनानास, राइजोफेरा, राइजोक्लोनियम या राइजोबियम में? तो यह आंसर हो जाएगा राइजोफेरा में जो है सजीव प्रजक होता है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है कद्दू, मक्का, राइजोफेरा या सेम में? अधोभूमिक अंकुरण, ठीक है, तो ये मिलता है आपका मक्का में। नेक्स्ट देखिए, भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका अरंडी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, थोड़ा सा और बचा है। पौधों में पितृसत्य अंकुरण का अभिप्राय, यानी पितृसत्य अंकुरण जो है उसका मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है? ऑप्शन देखिए ध्यान से, कौन सा होगा सही? तो इसका सही आंसर होगा जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? तो हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटधारी पादप है? यह हो जाएगा आपका घटपर्णी। अगला देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा जाए आपको, संसार में सबसे तेजी से कौन सा पौधा जो है बढ़ता है? तो हो जाएगा बांस। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ये भी देखिए पूछा गया है, तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। तना यानी स्तंभ होता है प्रायः, ये हो जाएगा आपका धनात्मक और प्रकाशानुवर्ती। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकलिता के कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा हल्दी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जा करके ज्वाइन कीजिए। अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।